राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये वीडियो है शनिवार का, जिस दिन मैंने आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर की थी ना, उसी दिन का मतलब शाम से मैंने अपना ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर जो मैं लेस लेकर के आई थी वो लगा रही हूँ दुपट्टे पर, क्योंकि बस इसके जो दो पल्ले होते हैं ना उन्हीं के ऊपर लगी हुई थी। वो भी बिल्कुल जो सिंपल वाली होती है, वो तो वैसे भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो सूट थोड़ा सा है, मतलब गले पर अच्छा काम है उसके, तो ये लेस लगा लेती हूँ, जिससे कि दुपट्टा भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बिल्कुल ही ये ना लगे हल्के में। वैसे तो प्योर का दुपट्टा है, लेकिन आते हैं अब ऐसे, मतलब अगर सूट सिंपल होता है तो जो दुपट्टा है ना वो हैवी आता है, और अगर सूट थोड़ा सा हैवी में होता है तो फिर दुपट्टा बिल्कुल ही सिंपल आता है। लेकिन लेस भी ये सिंपल ही है, कोई कुछ ऐसी भारी भरकम वाली मैं नहीं लेकर के आई। बाकी मुझे वो जो फर वाली होती है ना, मतलब बाल बाल से होते हैं, लगाई हुई है मैंने कई दुपट्टों पर, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर वही हो जाता है कि सेम चीज़ हो जाती हैं, और फिर बोल देते हैं कि सारे दुपट्टों पर एक जैसी लेस लगा रखी है। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं लेकर के आती हूँ वो लेस, थोड़ा सा अलग लेने की कोशिश करती हूँ। और इस टाइम पर काम तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा करने थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले मैं दुपट्टे पर लेस लगा लेती हूँ, क्योंकि मशीन का थोड़ा सा ये हो जाता है कि क्या पता सही से चलेगी या ना चलेगी। और वैसे भी मेरी ये बाहर गई हुई थी, तो थोड़ी-सी दिक्कत हुई शुरू में, लेकिन फिर मैंने कर ली थी ठीक ये, और चल पड़ी थी अच्छे से। तो मुझे ये हुआ कि चलो शुक्र है, मेरा ये काम तो हो गया, क्योंकि दुपट्टे का काम ऐसा ही होता है, नाजुक सा होता है। और ये प्योर वाले दुपट्टे होते हैं ना, ये तो बहुत नाजुक होते हैं, मतलब बिल्कुल बहाने ढूँढते हैं। लेकिन अच्छे से चल पड़ी थी, तो मुझे ये हुआ कि चलो मेरा ये काम तो बन गया। बाकी काम तो ऐसे थे कि मैं कभी भी कर सकती थी। और दुपट्टे की थोड़ी-सी मुझे टेंशन हो रखी थी, पता नहीं लेस लगेगी या नहीं लगेगी। और चलिए मैं दुपट्टे पर लेस लगा लेती हूँ, और उसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर आराध्या के बालों में लगाने के लिए एक पेस्ट तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर देती हूँ। और मैंने दिखाया था, जब मैंने मेहंदी में ये मिलाए थे, तो मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी अच्छे से दिखाना किसी वीडियो में, ये कैसे यूज करते हैं और कैसे क्या होता है, मतलब अच्छे से डिटेल में बताना। तो ये है ऑर्गेनाइज कंपनी के हैं, नीम लीफ पाउडर है इसमें, और आंवला पाउडर है, सिकाकाई है, रीठा है, और मुल्तानी मिट्टी भी का पाउडर भी आता है। तो आप नीम पाउडर ले सकते हैं, फिर मुल्तानी पाउडर ले सकते हैं। और ये जो आंवला, सिकाकाई और रीठा पाउडर होता है, ये आपको कॉम्बो पैक में ही मिलता है, मतलब अकेली इसकी पैकिंग नहीं मिलेगी, 3 में ये लेना पड़ेगा। हाँ, नीम और जो मुल्तानी पाउडर है ना, वो आपको अलग से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, आंवला भी, सिकाकाई भी, रीठा भी, और जो मैंने नीम का लिया है वो भी। तो कोई भी इनमें केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल है, तो इसलिए आपके बालों पर इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और चलिए अब इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए, ये हमें इस तरह बहुत ही सुंदर प्लास्टिक की बोतल में मिलते हैं, और हमें क्या करना है कि हमारे पास 3 पाउडर हैं या 4 पाउडर हैं, तो उनकी 1-1 चम्मच हमें लेनी है। बाकी आपके बालों की लंबाई अगर ज़्यादा है तो आप हर पाउडर की मतलब 2-2 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन आराध्या के बालों की लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बस सिर्फ मैं 1 ही चम्मच लूँगी, मतलब सभी पाउडर की, चारों पाउडर की 1-1 चम्मच लूँगी, तो 4 चम्मच पाउडर हो जाएगा। तो बालों से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। और देखिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इसे कम से कम 2 से 3 महीने यूज करना पड़ेगा, तो आप बहुत ही लंबे, घने, मजबूत बाल इससे पा सकते हैं। तो चलिए अब जो रीठा, आंवला, सिकाकाई पाउडर है उसकी जो मतलब गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो रीठा होता है वो हमारी बालों की अच्छे से सफाई करता है, यानी जो ऑयली स्कैल्प होती है उसको भी बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। और विटामिन ए डी इसमें पाया जाता है, तो बहुत ही ये हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है, और हमारे जो बालों को नेचुरल कंडीशनर करता है, और हमारे जो बालों को बहुत ही शाइनी बनाता है। और जो सिकाकाई पाउडर है वो हमारे बालों को शाइनी बनाने का काम करता है, मतलब एक चमक आती है सिकाकाई पाउडर यूज करने से, और जो ड्राइनेस है ना उसको ये ख़त्म कर देता है। और पता होगा आप लोगों को भी, जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए। और अगर आपको सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है, या फिर आपके जो बाल हैं ना वो झड़ते हैं, तो आप
आंवला जो पाउडर है वो यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी पाउडर की 1-1 चम्मच लेनी है या फिर 2-2 चम्मच लेनी है, और उसको मैंने इसमें दही मिलाई है, आप इसमें पानी मिलाकर भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन दही थी मेरे पास तो मैंने सोचा कि चलो दही भी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, मैं दही मिलाकर इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो जिस तरह से हम मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको इस पाउडर का भी पेस्ट मतलब कि बनाना है। आप इसमें मेहंदी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के बालों पर लगाऊंगी तो इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगाई। जब मैं खुद के लिए बनाती हूँ तो फिर मैं इसमें मेहंदी मिला लेती हूँ। तो बस आपको इसी तरह से इसका पेस्ट बना करके रख लेना है, और कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है बालों पर, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आराध्या के बालों में अच्छे से कंघी कर ली है, ताकि मुझे ये पेस्ट लगाते वक्त कोई दिक्कत ना आए। और देखिए अब कैसे करना है कि जो थोड़े थोड़े से बाल हैं ना, हमें वो इस तरह से लेने हैं, और जो पेस्ट है उसको जड़ों से लगाते हुए, जड़ों में भी इसको ज़रूर लगाएं, और बस फिर सिरे तक इसको लगाना है ऐसे ही। और बस फिर थोड़े से बाल और लेने हैं, फिर उन बालों पर लगाना है। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े बाल लेकर के हम पूरे जो बालों में पेस्ट है वो लगा देंगे, और इसको हम आधे घंटे के लिए लगा करके रख सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, और उसके बाद बालों को पानी से धो लें। मतलब शैम्पू लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें रीठा होता है ना, वो बालों को अच्छे से साफ़ करता है, मतलब शैम्पू का ही काम वो करता है। और साथ में कंडीशनर का भी काम करती हैं ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे सिक्काकाई है, और झाग भी बनते हैं। रीठा रीठा होता है ना, तो रीठे की वजह से जो झाग भी बनते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है शैम्पू करने की। अगर आपको शैम्पू करना है तो अगले दिन आप शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आपको बाल, मतलब जब लगाने के बाद आप बाल धोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो आराध्या के बाल हैं उसमें मैंने लगा दिए हैं। बस मैं इसको छोड़ूंगी आधा घंटे के लिए, या फिर अगर काम हो गया तो 1 घंटे के लिए। और अब थोड़ा सा बच गया तो मैंने सोचा कि चलो नेचुरल ही चीज़ है, मैं जय के बालों पर भी लगा देती हूँ। और जब मैं आराध्या के बालों पर लगा रही थी तो ये बार बार मुझे बोल भी रहा था कि मम्मी मेरे बालों पर भी लगाओ। बहुत ज़्यादा शौक होता है इसको, जब भी कुछ लगाते हैं तो इसको ये होता है कि हाँ बस मुझे भी लगा दे। तो बस अब तब तक बच्चों के बाल सूखेंगे, उस टाइम तक मैं अपनी जो सब्जी है वो चढ़ा दूँगी। काट ली है सब्जी मैंने, और आज सब्जी में बनेगा आलू गोभी। तो सब्जी बनाऊंगी और खाना खाएंगे, उसके बाद बच्चों के जो बाल हैं यानी इनको नहला ही दूंगी। राम राम जी। तो इस टाइम पे दोपहर के 12 बज चुके हैं, और आज दिन है मंगलवार, और मैं सीधा आप लोगों से शनिवार से मंगलवार में मिल रही हूँ। बीच में 2 दिन मैंने कोई भी क्लिप नहीं निकाली, ना संडे में और ना कल, क्योंकि संडे में हम बाहर थे पूरा दिन ही। सुबह में अपने काम निपटाए और फिर बहुत ही जल्दबाजी में निकले थे, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत सारे मतलब काम हो जाते हैं। 2 बच्चों को तैयार करना, फिर खुद भी तैयार होना, और हमें थोड़ा सा टाइम लग भी जाता है तैयार होने में। तो इस करके बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि थोड़ा बहुत मैं तैयार होने की ही क्लिप निकाल लूं। और फिर आए भी हम काफी लेट थे। कल मेरी तबीयत खराब थी, मतलब वहां से आने के बाद तुरंत मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, और अब भी मुझे सिर में भारीपन है। लेकिन अब ये है कि हाँ इतना नहीं है कि बिल्कुल सहन नहीं होगा, अब इतना है सहन कर सकती हूँ, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे हो गई थी। और कमेंट आए थे उस दिन, मैंने जो शॉपिंग ब्लॉग डाला था उस पर बहुत सारे कि दीदी कहाँ जा रहे हो, किसी अच्छी तैयारी में हो या कहीं पे जाने की तैयारी है आपकी, क्या प्रोग्राम है। और बहुत सारा ने इस तरह से पूछा, लेकिन कई कमेंट मेरे पास इस तरह से आए कि दीदी अमित का रिश्ता पक्का हो गया है, आप उसकी जो बहू है उसकी गोद भराई के लिए जा रहे हो, या अमित के लिए बहू देखने के लिए जा रहे हो। तो बहुत कमेंट आए हैं इस तरह के कि हमें पता चल चुका है आप वहीं पे जा रहे हो। तो देखिए जब इतने सारे लोगों का प्यार साथ में है तो जल्दी होगा ये काम भी। लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करूंगी कि हम कहाँ पर गए थे, और क्योंकि सबकी देखिए अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी बात अलग है, हमारे साथ कोई दूसरा परिवार भी जुड़ता है उसकी बात अलग होती है। और फिर परिवार के भी छोड़ो, क्या होता है ना, अब आप लोग मेरे पास कमेंट करते हो, मतलब जो भी वीडियो को लाइक करता है कमेंट करता है, आप लोग हमें प्यार कर रहे हो या हमें दिल से अपना मान रहे हो, तभी आप ऐसा कर रहे हो। देखो आसान नहीं होता हर रोज किसी की वीडियो पे कमेंट करना, क्योंकि देख करके तो सब निकल जाते हैं। लाइक और कमेंट करना तो प्यार करने वाले ही कर सकते हैं ना। तो आप लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जो मतलब जिनकी नजरें ठीक नहीं होती हैं, हमें पता है। तो वो कहीं ना कहीं चीज फिर गलत हो जाती है, और इसी करके बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ।
क्योंकि प्यार करने वालों के साथ साथ मुझे थोड़ा बहुत ध्यान उनका भी रखना पड़ता है। तो बस मैं यही कारण है कि वो जो वहाँ की क्लिप थी वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। और शेयर करूंगी, ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं करूंगी, क्लिप हमने निकाल के रखी हुई है, पूरा प्रॉपर व्लॉग बनेगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा। मतलब जब हमें लगेगा कि हाँ टाइम आ चुका है अब ये चीज दिखाने का, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ वो जरूर शेयर करूंगी। तो प्लीज अब कोई भी कमेंट में या कहीं पर भी ऐसा ना पूछे कि आप कहाँ पे गए थे, क्या करने गए थे, ठीक है। तो मेरी भी मजबूरी है, मतलब चाहते हुए भी मैं नहीं बता सकती, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि ना हर चीज का अपना एक टाइम होता है। अगर कोई भी काम या कोई भी बात अगर हम टाइम पे करें तो अच्छा होता है। टाइम से पहले कई बार चीजें गलत हो जाती है, नहीं करनी चाहिए। हम साथ साथ में सब कुछ बताते रहे तो देखिए वो बात नहीं रहेगी। आप लोगों को मैं सरप्राइज देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में और ज्यादा मजा आए। हाँ, लेकिन शेयर जरूर होगा, ऐसा नहीं कि शेयर नहीं होगा, शेयर जरूर करेंगे, हमें उस चीज से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा ना अभी टाइम रहता है, तो टाइम पे मैं आप लोगों के साथ वो जरूर शेयर करूंगी। और पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो आपको ना मतलब कि आने के बाद ही दिखाएंगे एकदम से सरप्राइज, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग मेरी फैमिली हैं। जब भी मुझे लगेगा कि हाँ बिल्कुल टाइम नजदीक आ चुका है, तो उस टाइम पे धीरे 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 हर चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो प्लीज कोई भी ऐसा कमेंट ना करिएगा कि नहीं दीदी बताओ बताओ, मैं नहीं बता सकती, अभी सरप्राइज है आप लोगों के लिए। हाँ, अपना प्यार और आशीर्वाद आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को सामान तो जरूर दिखाऊंगी जो कि हमें वहां से मिला है, क्योंकि बनता है शेयर करना। देखिए और क्या है, एक बार तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं नहीं दिखाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि सूट तो देखो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि मैं सिलवाऊंगी उस टाइम पे दिखेगा, फिर मैं पहनूंगी उस टाइम पे दिखेगा, फिर आप लोग पूछोगे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी दिखा देते हैं। तो ये तो है, मतलब हम दोनों बच्चे गए थे, मैं और मास्टर जी, हम 4 गए थे। तो ये मास्टर जी का जो कंबल है वो है, क्योंकि देते ही हैं, मतलब अपने अपने रिवाज होते हैं, हमारी रस्में होती हैं, जो भी आता है उसको, मतलब कपड़े, पैसे, मिठाई का जो डिब्बा होता है वो सारी चीजें दी गई हैं। तो इनका ये कंबल आया है। और अब मैं दिखा देती हूँ बच्चों के, ये जैकी है, ये टी शर्ट है, और ये इसके नीचे जो निक्कर होते हैं ना वो है, इस तरह से। और अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को आराध्या का। ये जय ने निकाल लिया था क्योंकि वो बहुत खुश हो रहा है इसको पहन पे करके। ये आराध्या की ड्रेस है, ये नीचे का है और ये इसके ऊपर है, ये वाला, ये देखिए इस तरह से लगेगा। ये कलर भी प्यारा है और वैसे भी, और मैं पहनाती भी इसी टाइप की हूँ। तो ठीक है, ये बच्चों के हो गए दोनों के। और मेरे सूट भी मैं दिखा देती हूँ जो मुझे मिले हैं। अखियाँ बहुत ज्यादा होगी, परेशान करते हैं बार बार। और ये है मेरा सूट जो मुझे मिला है, एक ये है, गले पर मतलब इस तरह से काम हो रखा है, और ये है नीचे तक इस तरह से, ये की बाजू है, ये वाले। ठीक है, और ऐसे ही इसकी जो बॉटम है वो है ये, और ये इसका दुपट्टा है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है आज, ये वाला। ठीक है, तो एक सूट मेरा ये है, और ये जो सूट है ना वो मुझे अभी सिलवाने के लिए देना है। देखूंगी कहाँ पे सिलवाऊंगी, या फिर खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। तो अब है ना, मैंने पंखा चला लिया, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, आवाज़ ठीक से सुनाई ना दे, क्योंकि ना मक्खी बार बार कैमरे के ऊपर बैठ रही थी आकर के, तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था मुझे बार बार, और एक बात 2 बार रिपीट करनी पड़ रही थी। तो अब मैं अपना जो दूसरा सूट है ना वो दिखा देती हूँ। तो जो दूसरा सूट है वो है ये इस तरह से, ये वाला, ये इसके नीचे है, और ये गले पर है,
ठीक है। और ये इसकी जो दुपट्टा है और ये इसकी जो बॉटम है वो है। अब थोड़ा सा ये हुआ है, मतलब बिल्कुल ही परेशान कर दिया था, बार 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 बार। 1 मिनट भी ये नहीं हो रहा था कि मुझे बोलने दे रही थी, तभी आकर के बैठ जाती है। अब गर्मियों में ना यही दिक्कत होगी। और सबसे बड़ा जो घर बनवाने का रीज़न है ना मेरा, तो यही है, मक्खियाँ गर्मियों में इतना परेशान करती हैं। जब भी मैं कुछ भी खाना बनाने के लिए बैठती हूँ तो उस टाइम पे भी मैं जैसे शाम में भी फिनाइल से पोछा लगाती हूँ, तब जा कर के मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि साथ में भैंसों का है ना, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर अब भी बार बार कैमरे पर आकर के बैठ जाएंगी। तो जो सारा सामान है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और देखिए, प्यार से जो देता है ना वो अच्छा ही होता है। और ये बात भी सही है कि देने वाले को पता चलता है। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे। थोड़ा सा लेट हो सकता है व्लॉग, क्योंकि 12:15 का टाइम अब इस टाइम पे हो चुका है। तो फिर मैं थोड़ा सा इसको भी ऐड करूँगी और टाइम लग जाएगा। तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर दे करके जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर।